इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अनिल अंबानी के खिलाफ लोन फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है और 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या है पूरा मामला और ईडी के शिकंजे में कैसे फंस गया अनिल अंबानी, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, जो मामला पूरा है अनिल अंबानी के खिलाफ है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं अनिल अंबानी, और उनके खिलाफ अब ईडी ने शिकंजा और ज़्यादा तेज कस दिया है। ईडी ने न केवल उनको समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया है, बल्कि लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया गया है। लुकआउट नोटिस का सीधा मतलब है, मुस्कान, इस बात को समझिए कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं अनिल अंबानी, वो देश छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा था इस बात को कि कई सारे ऐसे लोग जिनके खिलाफ ईडी जो है अपनी कार्रवाई करती है और वो चोरी चुपके देश छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है वो देश छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। मतलब कि अगर वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको वहीं रोक दिया जाएगा। लुकआउट नोटिस का सीधा सा मतलब ये है। दूसरी बात, समन की जो बात हो रही है, 5 अगस्त की वो तारीख है जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और ईडी ने बॉम्बे कार्यालय में उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, मुंबई में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। ईडी ने नोटिस जारी करके उनको दिल्ली में ईडी ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहा है। अब सवाल है कि ईडी ने ऐसा क्यों किया और क्या पूरा मामला है। तो मामला यह है मुस्कान कि अनिल धीरूभाई अंबानी जो हैं, अनिल अंबानी जो हैं, उन्होंने बैंकों से, यस बैंक के से लोन लिया था। लेकिन लोन लेने से पहले एक मोटा अमाउंट जो है यस बैंक के जो डायरेक्टर थे, जो बाकी लोग थे, जो उनसे जुड़े हुए प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स की खातों में एक बड़ी राशि को ट्रांसफ़र किया गया था। और ये माना जा रहा है कि बेसिकली ये जो लोन का जो पूरा हेरफेर किया गया है, लोन लिया, लोन जो ऑनर हुआ और उसके पहले ही एक हिस्सा जो है, लोन का ही एक हिस्सा इन प्रमोटरों को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय लेन देन की बात आई है, और ये 1-2 रुपये की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की बात है। करीब 60 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो हेरफेर की बात सामने आ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनिल अंबानी किस तरह के फ्रॉड के काम में थे, किस तरीके से बैंकों के प्रमोटरों के साथ रिश्ता बना करके उन्होंने न केवल लोन लिया, बल्कि लोन के अमाउंट से ही कुछ पैसे जो है प्रमोटरों के अकाउंट में, खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। अब इसी मामले में अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 5 अगस्त की वो तारीख है जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ऑफिस में, और देखना ये होगा कि ईडी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। अनिल अंबानी ये पहली बार नहीं है जब विवादों में घिरे। इससे पहले भी हमें कई खबर सामने आई थी कि उनके खिलाफ और भी ईडी चार्जेस लगा रही है, और इसके साथ ही उनका जो शेयर भी है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट उसमें भी देखने को मिला था हमें। देखिए, उनके शेयर्स तो गिरे ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी बंद हो गई, बंद होने के कगार पर हैं, कुछ लगभग बंद हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामलों में, 1-2 मामले नहीं हैं, कई ऐसे मामलों में अनिल अंबानी का नाम सीधे सामने आ रहा है और उनकी कंपनियों का नाम सीधे सामने आ रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस वो कंपनी थी जिसके शेयर्स किसी ज़माने में 400 रुपये से ऊपर हुआ करते थे, आज 4 रुपये पर आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे मामले हैं जहां पर शेयरों में भारी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अनिल धीरूभाई अंबानी ने जिस कदर बैंकों के साथ सांठगांठ करके हेरफेर किया, वो उनकी अब गले की फांस बन गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि जो ईडी है अनिल अंबानी को विदेश यात्रा करने से रोकने के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ उनको दिल्ली के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। कहा गया है कि उनका यहाँ पर दिल्ली ऑफिस में बयान दर्ज किया जाएगा। उनके समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिन में पेश होने के लिए कहा गया। ये सब बड़ी खबरें हैं उनसे संबंधित। पिछले सप्ताह ईडी ने करीब 50 कंपनियों के 35 परिसरों और अनिल अंबानी के व्यापारिक समूह के अधिकारियों के समेत 25 लोगों के घर और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। 24 जुलाई को यह छापेमारी शुरू हुई थी और जो 3 दिन तक जारी रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्कान कि 3 दिन तक लगातार ईडी के जो लोग थे वो रेड कर रहे थे। अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों के जो नज़दीकी लोग हैं उनके ठिकानों पर ये पूरी की पूरी छापेमारी हुई है। जो जानकारी मिली है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आर इंफ्रा समेत अनिल अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक लोन जो अलग अलग बैंकों से, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंकों के साथ सांठगांठ किया गया, बैंकों के साथ मिली भगत करके लोन लिए गए कंपनियों के नाम पर और फिर उन पैसों का खूब हेरफेर हुआ है, गबन हुआ है। 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट है जो हेरफेर में सामने आया है और इसी की जानकारी के लिए अनिल अंबानी से पूछताछ की जा रही है।
बैंकों के बैड डेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है जिसने अनिल अंबानी को बाकायदा फ्रॉड घोषित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड घोषित किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को। तो आप समझ सकते हैं कि एक समय था अनिल अंबानी का इस देश में अमीर लोगों के लिस्ट में उनका नाम शुमार हुआ करता था, लेकिन अब फ्रॉड लोगों की लिस्ट में भी अनिल अंबानी का नाम शामिल हो गया है। अनिल अंबानी कोई अलग नहीं है, ये मुकेश अंबानी के अपने भाई हैं। इस बात को समझिए मुस्कान, मुकेश अंबानी इस देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। अगर हम अडानी और अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में इस कंपटीशन लगा रहता है कि कौन देश का सबसे अमीर है, कोई नंबर 1 नंबर 2 है। लेकिन उसका मुकेश अंबानी के ही भाई अनिल अंबानी फ्रॉड हैं और खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनिल अंबानी किस लेवल पर पहुँच गए हैं। जो जानकारी सामने आई है मुस्कान कि 10,000 करोड़ रुपए से भी राशि किसी अज्ञात पक्ष को कथित रूप से हस्तांतरित करने के आरोप में 10 साल पुराना मामला है। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। किसको किया गया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी पता चला है कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में बताया था कि उसका बकाया केवल 6,500 करोड़ के आसपास है, लेकिन 10,000 करोड़ ट्रांसफर किया गया। 6 महीने पहले 9 फरवरी 2025 को इस मामले को सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया था। जो ईडी जो है 2017-19 के बीच अंबानी की समूह की कंपनियों के यस बैंक से मिले लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण मतलब कि एक ऐसा लोन अमाउंट जो टोटली अवैध था, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसके बदले में प्रमोटरों को मोटी राशि ट्रांसफर की गई। इस बात को समझना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जो है लोन दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रवर्तकों ने अपने प्रतिष्ठानों में धन प्राप्त किया था। ये ईडी का सीधा आरोप है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, और यही कारण है कि अब अनिल अंबानी शिकंजे में हैं, उनसे पूछताछ होने वाली है। और ये मेरी याद में यह पहला मौका होगा जब अनिल अंबानी को ईडी जो है दिल्ली के दफ्तर में पूछताछ करेगी किसी लोन के फ्रॉड के मामले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बता दूं अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा चला है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं 5 अगस्त को उनसे पूछताछ भी की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।